गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू नवीनी नीट एकेडमी। मैं गुलशन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनोमियल, एप्लीकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल एंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके अंदर क्या था, हमने इस जगह वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालनी है। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें क्या है कि आपको एक पॉलिनोमियल px गिवन होगा, ये आपको गिवन होगा कोई भी पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करोगे आप, कुछ भी दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल px आपको गिवन है पॉलिनोमियल 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये कोई पॉलिनोमियल गिवन है। यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट करोगे तो x की डिफरेंट वैल्यू पुट करने पर यहाँ पर आपको इस px की वैल्यू मिलेगी। इस x के डिफरेंट वैल्यू पुट करने पर आपको px की वैल्यू मिलेगी, वो कहलाती है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वो क्या कहलाती है? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इन डिफरेंट वैल्यूज में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्या होता है, आपको कोई पॉलिनोमियल px गिवन होगा और आपसे कहेगा इसका जीरोज निकालिए। तो जीरोज क्या होता है कि x की वो वैल्यू जिस पर ये px की वैल्यू जीरो हो जाए। क्या हो जाए? जीरो हो जाए। द वैल्यू ऑफ x एट विच px इक्वल्स टू जीरो, x की वो वैल्यू जिस पर इस px का मान, इस बहुपद का मान क्या हो जाए? जीरो हो जाए, वो क्या कहलाएगा? आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसे हिंदी में शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यक, बहुपद का शून्यक, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। x की वो वैल्यू जिस पर px की वैल्यू जीरो हो जाए वो क्या कहलाती है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्यक कहलाता है। अगर किसी x की किसी वैल्यू पर अगर वैल्यू जीरो नहीं आ रही है तो वो डायरेक्टली क्या कहेंगे? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 3.2 में हमें बस इतना ही पढ़ना है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है, कि आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी और जीरोस कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से समझिए, ये आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 0, -1, 2 एंड -3। आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है, आपको कह रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है? वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको पॉलिनोमियल गिवन है px इक्वल्स टू 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 12। ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है। इस पॉलिनोमियल के लिए आपको वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल्स टू 0, -1, 2 और 3। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्टली हमने वैल्यू पुट कर ली। सपोज x की वैल्यू क्या है? 0। तो x इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू निकालेंगे। तो आपको ये x का मान, x की जो वैल्यू है इस पॉलिनोमियल में पुट करनी है। जब आप x की वैल्यू 0 यहाँ रखोगे तो ये क्या कहलाएगा? p0। क्या कहलाएगा? p0 कहलाएगा। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में आप जहां x दिख रहा है, आपको जहां x दिख रहा है वहां पर x की वैल्यू क्या पुट करनी है? 0 पुट करनी है। ठीक है, क्यों पुट करनी है? क्योंकि x इक्वल टू 0 पर आप वैल्यू निकाल रहे हैं। पुट करिए, 2 मल्टीप्लाई x की जगह 0 इसका होल क्यूब, -13 x की वैल्यू 0 इसका स्क्वायर, प्लस 17 x की वैल्यू 0 प्लस 12। इन सब में x है लेकिन यहाँ x नहीं है, सेम का सेम लिख दिया। अब देखिए 0 का क्यूब 0 होता है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा? 0। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0, प्लस 17 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 12, ये सब तो 0 हो गया। 0 प्लस 12 क्या होता है? 0। यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 12 आएगी। दिस इज योर आंसर। x इक्वल्स टू 0 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई है? 12 आई है। ठीक है, सिमिलरली आपको कहाँ निकालना है? x इक्वल्स टू -1 पर। कहाँ निकालना है? x इक्वल्स टू -1 पर। तो इसका मतलब क्या है? इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर क्या रखना है?
-1 वैल्यू पुट करनी है, तो x की जगह -1 पुट करो तो क्या कहलाएगा ये p ऑफ -1। यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या पुट करोगे आप, -1 पुट करोगे। पुट कीजिए 2 इंटू एक्स की जगह -1 का होल क्यूब -13, x की जगह -1 स्क्वायर प्लस 17, x की जगह -1 प्लस 12। सॉल्व कीजिए, -1 का क्यूब क्या होता है -1, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा -2, -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, +1 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो +13 आएगा, तो ये कितना हुआ 13, प्लस इंटू माइनस माइनस 17 इंटू 1 17 प्लस 12। सॉल्व कीजिए कितना आएगा, देखो 13 और 2 15, 15 में से 12 गए तो कितने बचे -3 और 17 -20। ये आपका आंसर एक और, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखिए, एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर वैल्यू निकालिए। सिमिलरली पुट कीजिए, क्या मिलेगा आपको p ऑफ 2 इंटू एक्स की जगह 2 वैल्यू होल क्यूब -13, एक्स की जगह 2 स्क्वायर प्लस 17, एक्स की जगह 2 प्लस 12। 2 का क्यूब कितना हुआ 8, 8 2 जा 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 13 4 जा 52 प्लस 17 इंटू 2 34 34 प्लस 12 कितना हुआ ये, सॉल्व कीजिए। 34 और 12 46, 52 में से 46 और 16 62 62, तो 62 में से 52 गया, कितना बचा 10। दिस इज योर वैल्यू। एंड लास्ट सिमिलरली आपको एट x इक्वल टू -3 पे वैल्यू निकालनी है। सो एट x इक्वल टू -3 क्या आएगा, p ऑफ -3 इक्वल टू 2 इंटू -3 का होल क्यूब -13 -3 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू -3 प्लस 12। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा -3 का क्यूब कितना हुआ -27, -27 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा -54, -3 का स्क्वायर 9, 13 9 जा 117 प्लस इंटू माइनस माइनस 17 इंटू 3 51 प्लस 12। सॉल्व कीजिए, इसे कितना आएगा, सॉल्व कीजिए। ये माइनस की कितनी टर्म हो गई, माइनस की 54, माइनस का 51 और माइनस का 117, कितना हुआ बेटा 4 और 1 5 और 7 12, 5 5 10 और 2 12, माइनस का 212, माइनस का ये 12 करना है प्लस का 12, तो कितना आएगा -210। ये आपका आंसर, ये आपका क्या कहलाएगा आंसर। यहां पर आपको दिखा कि x की जैसे जैसे वैल्यू चेंज होती है वैसे वैसे पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज हो रही है। x की वैल्यू 0 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है 12 है, बहुपद की का मान कितना है 12 है। सिमिलरली x इक्वल टू -1 पर बहुपद का मान कितना है -20 है। x इक्वल टू 2 पर बहुपद का पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है 10 है, जबकि x इक्वल टू -3 पर कितनी है 210 है। ठीक है, समझ में आया सबको, देख लीजिए एक बार। ठीक है, सिमिलर ये क्वेश्चन हुआ आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है लेकिन इसको अलग तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको क्या कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो आपको P0 P1 P2 निकालना है, P0 P1 P2 निकालना है। तो देखो यहां पर आपको ये वैल्यू निकालनी है, P0 P1 P2 इस टाइप की वैल्यू निकालनी है। तो यहां तो हमने x की वैल्यू पुट करी थी, यहां दी नहीं हुई है, गिवन नहीं है x की वैल्यू। इसका मतलब क्या है, इसी के अंदर वैल्यू छुपी हुई है कि x की वैल्यू क्या है बेटा 0 1 और 2, 0 1 और 2। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या लिख रखा है कि आपको सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या गिवन है आपको px इक्वल टू है आपके पास x² माइनस x प्लस 1। आपको P0 P1 P2 निकालना है, तो P0 निकालना है आपको। कंपेयर कीजिए, इन दोनों को तुलना कीजिए, ये PP सेम है तो x की जगह क्या आ रहा है 0, तो इस पॉलिनोमियल में x की जगह वैल्यू क्या पुट करनी है 0 पुट करनी है, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 0। पुट करिए 0² माइनस 0 प्लस 1, 0 का तो कोई महत्व ही नहीं है तो इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वैल्यू कितनी आई 1। ठीक है, नेक्स्ट आपको निकालना P1। कंपेयर कीजिए, P और P सेम है, x की वैल्यू कितनी है 1 है, तो x की वैल्यू 1 पुट कीजिए यहाँ पर।
1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 तो कट गया, बचा कितना 1 का स्क्वायर दैट इज 1। ओके, नेक्स्ट आपको निकालना P2। P2 का कंपेयर कीजिए, x की वैल्यू कितनी है 2 है, शाबाश। तो 2 है तो 2 पुट कीजिए इसमें, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गया 2, 2 और 1 3, ये आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या दिखा आपको, P0 P1 की वैल्यू तो सेम है लेकिन P2 की वैल्यू कितनी है 3 है। P0 P1 की वैल्यू क्या है सेम है, कितनी आई 1, P3 P2 की वैल्यू कितनी आई है 3 आई। ओके, सेम देखिए एक और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, इफ PT इक्वल टू दे रखा है 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ये मैंने PT लिखा है, यहाँ दिया हुआ नहीं है लेकिन मैंने PT लिखा है। क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल गिवन है वो T की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है, T की फॉर्म में है। यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल X की फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, किसकी फॉर्म में दिया हुआ है T की फॉर्म में, इसलिए आप पॉलिनोमियल किसका लिखोगे T का लिखोगे। किसका लिखेंगे T का लिखेंगे। सेम आपको P0 P1 P2 निकालनी है तो P0 निकालिए, कंपेयर कीजिए, T की वैल्यू कितनी है 0, शाबाश, पुट कीजिए T की वैल्यू 0, 2 प्लस 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। इन 0 का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, कोई महत्व नहीं है, हटाओ इनको। कितना है आंसर 2, फटाक से, वेरी गुड। नेक्स्ट P1 कंपेयर कीजिए, T की वैल्यू कितनी है 1 है, T की वैल्यू 1 पुट कीजिए, इसमें क्या आएगा 2 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब सेम होता है, कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का 1 है माइनस का 1 है, कट गया, कितना बचा 2 और 1 3, 2 और 1 3। नेक्स्ट P2 के लिए T की वैल्यू कितनी है 2 पुट कीजिए, 2 प्लस T की जगह 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा 2 और 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 4 और 4 8, 8 माइनस 8 क्या हो गया 0, 8 माइनस 8 क्या हो गया 0। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ देखना, आपने जब T की वैल्यू 0 पुट करी, वैल्यू कितनी आई 2, 1 पुट करी तो क्या आई 3, 2 पुट करी तो वैल्यू क्या आई 0। तो x की ये जो वैल्यू है T के लिए, वो वैल्यू जहां पर आपका ये फंक्शन क्या हो जाए 0, इसे कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी t इक्वल टू 2 क्या कहलाएगा, इसका 0 कहलाएगा। दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या कहलाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कि ये इसका एक जीरो से एक शून्यक है, इस बहुपद का एक शून्यक क्या है t इक्वल टू 2 है। क्यों है, क्योंकि t की वैल्यू 2 पुट करने पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, बहुपद का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है। समझ में आया सबको। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये केवल वैल्यू दे रही है कि आपकी बहुपद का मान देगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू देगा, लेकिन वैल्यू 0 नहीं होने के कारण ये शून्यक नहीं है। 0 और 1 आपके शून्यक नहीं होंगे, आपके जीरोस नहीं होंगे, क्या होंगे, केवल वैल्यू पुटिंग के लिए दिए हुए नंबर है, ठीक है ना। केवल 0 क्या कहलाएगा, t इक्वल टू 2 कहलाएगा। तो यहाँ पर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हुआ कि x की वो वैल्यू या t की वो वैल्यू जो वेरिएबल है आपका, वेरिएबल के लिए वो वैल्यू जहां पर आपका px क्या हो जाए 0 हो जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, क्या कहलाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ t इक्वल टू 2 क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो का मतलब जीरो नहीं होता है, जीरो का मतलब जीरो नहीं होता है, जीरो का मतलब जीरो नहीं है। यहाँ पर के आपने सोचा कि जीरो लिखा हुआ है कि जीरो इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, नो, रॉन्ग, कि आपका जीरो जो है किसी बहुपद का शून्यक हो, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको कि x इक्वल टू 0 पुट करने पर यहाँ पर इसका मान 0 नहीं आ रहा है, इसलिए ये t इक्वल टू 0 क्या नहीं है, शून्यक नहीं है, बहुपद के लिए 0 नहीं है। 0 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन दिस सिचुएशन, इन दिस केस। ओके, ये हो गया। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रूव दैट द गिवन वैल्यू ऑफ x इज द जीरो ऑफ द इंडिकेटेड पॉलिनोमियल, कि x की जो वैल्यू दी हुई है
ये इस पॉलिनोमियल के लिए क्या है, जीरोज हैं, जीरोज हैं। मतलब आपको प्रूफ करना है कि ये जो वैल्यू है इसकी क्या है, जीरोज है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, बाय डेफिनेशन चलेंगे, x की वो वैल्यू जहां पर px क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो क्या कहलाता है आपका जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो आपको थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको px गिवन है, कितना दे रखा है बेटा, x माइनस 3 और x प्लस 5। अगर x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 5, इन पर ये px की वैल्यू जीरो आ जाए तो आप कहोगे कि ये वैल्यू इसकी क्या है, जीरोस कहलाएगी पॉलिनोमियल की, अदरवाइज नो। ये प्रूव भी करना है तो वैल्यू होगी। सो एट x इक्वल टू 3 पुट कीजिए, फर्स्टली x इक्वल टू 3 पुट कीजिए, इसमें क्या बनेगा, p3 इक्वल टू 3 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। 3 माइनस 3 क्या हुआ बेटा, जीरो, जीरो को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या आएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या को जब इस जीरो से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आता है, जीरो। तो यहां आपको क्या दिखा, x इक्वल टू 3 पर px क्या आ रहा है, जीरो। एट x इक्वल टू 3 p3 इक्वल टू क्या बना आपका, जीरो हो गया। सो इट इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरो होगा। सिमिलरली एट x इक्वल टू माइनस 5 पर देखिए, पुट करिए, p माइनस 5 क्या बनेगा, माइनस 5 माइनस 3, x की जगह माइनस 5 प्लस 5, माइनस 5 प्लस 5 क्या हुआ, जीरो, जीरो को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो। अगेन हियर एट x इक्वल टू माइनस 5, p माइनस 5 क्या बना आपका, जीरो बन गया ना यहाँ पर जीरो। x की वैल्यू माइनस 5 पुट करते ही वैल्यू क्या बनी, जीरो बनी, इसीलिए इट इज ऑल्सो ए जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। समझ में आया सबको, समझ में आया, ओके। देखो आगे चलिए एक और क्वेश्चन बताते हैं, देखिए क्या है नेक्स्ट। देखिए इसे रफ कर दें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको, px गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 1। px क्या है आपका, 3x स्क्वायर माइनस 1। x की इंडिकेटेड वैल्यू क्या दे रखी है, 1 बाई रूट थ्री एंड माइनस 1 बाई रूट 3, ये गिवन है आपको, 1 बाई रूट 3 एंड माइनस 1 बाई रूट 3। तो इन वैल्यू पर अगर ये px जीरो आ रहा है तो अगेन क्या कहलाएगा, ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पुट कीजिए, एट x इक्वल टू 1 बाई रूट 3, पुट करिए यहाँ पर, p 1 बाई रूट 3 क्या बनेगा, x की वैल्यू 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, सॉल्व कीजिए, 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। ये 3 से 3 कट गया, क्या बचा, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0। तो यहाँ पर आपको दिखा x इक्वल टू 1 बाई रूट 3 पर px क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। सिमिलरली एट x इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 देखिए, p ऑफ माइनस 1 बाई रूट 3 क्या आएगा, x की जगह वैल्यू पुट कीजिए, माइनस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, सॉल्व करो अगेन, माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 से 3 कट गया, 1 माइनस 1, अगेन क्या आया वैल्यू, 0 आई। अगेन वैल्यू क्या मिली आपको, 0 मिली है। सो हियर वी कैन सी, हियर एट x इक्वल टू 1 बाई रूट 3 कॉमा माइनस 1 बाई रूट 3, px इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है। सो दीज आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये क्या होगी, जीरोस कहलाएगी इन पॉलिनोमियल की, क्यों, क्योंकि इसमें px की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। सबको समझ में आया, ठीक है, ये इतना समझ में आया। ये 3 क्वेश्चन हो गए अपने। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, कि आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं। अब तक तो यहाँ 0 आपको गिवन थे, इंडिकेटिव किया हुआ था, अब आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बताते हैं। जैसे आपको पॉलिनोमियल गिवन है, क्वेश्चन है आपके पास, इफ px इक्वल्स टू गिवन है आपके पास 7x माइनस 8,
देन फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालिए। इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है और आपसे कहेगा इसका जीरोस निकालिए। जीरोस का मतलब क्या है, एक्स की वो वैल्यू जहां पर पी एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो बाय डेफिनेशन चलेंगे हम, बाय डेफिनेशन परिभाषा से क्या है, फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स शुड भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। पी एक्स क्या है आपका 7x माइनस 8, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अब x की वैल्यू निकालनी है, निकालने के लिए देखो इस 8 है माइनस का, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ये एक इक्वेशन बन गई है। ये क्या कहलाती है, एक इक्वेशन, समीकरण। ये हम आगे भी पढ़ेंगे समीकरण क्या होता है, आगे बता दिया जाएगा, ठीक है। समीकरण, इस 8 को इधर ट्रांसफर करेंगे। अगर कोई टर्म ट्रांसफर होती है प्लस में या माइनस में तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे -8 को इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 8, इधर माइनस का था तो इधर पहुंच के क्या हो गया, प्लस का, साइन चेंज हो गया। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 7 का डिवाइड कर दीजिए, तो x इक्वल टू क्या मिला, 8/7। ये आपका आंसर। ये क्या कहलाता है, आपका जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल। समझ में आया सबको, ठीक है। एक और देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन गिवन है आपके पास पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। आपको कह रहा है कि आपको जीरोस निकालिए, जीरो फाइंड आउट कीजिए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सो बाय डेफिनेशन चलेंगे अपन, बाय डेफिनेशन जी एक्स पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। पी एक्स क्या आपके पास ए एक्स प्लस बी, दिस शुड बी जीरो। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस टर्म को आप ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर करोगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो इधर किसका हो गया, माइनस का। ओके, तो ये क्या बना, ए एक्स इक्वल टू माइनस बी। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ए का डिवाइड कर दो, तो एक्स इक्वल टू क्या बना, -b/a। ये आपका आंसर, दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, समझ में आया सबको? अगर समझ में आया है तो अब होमवर्क लिखिए आप आज के लिए। आज का होमवर्क लिखिए। होमवर्क क्या है, फाइंड P1, P2 and P3 if first question Px equals to 2x cube minus 7x square plus 18x plus 1. Second question Pt equal to t plus t square minus 2t cube plus 1. And last question homework, find zero of the polynomial, find zero of the given polynomial। क्या है आपके पास, px इक्वल टू गिवन है आपके पास 3x प्लस 8/3। सेकेंड है आपके पास py इक्वल टू y इंटू 1 माइनस y, 1 माइनस y। थर्ड वन है आपके पास px इक्वल्स टू 3x प्लस 8/3। ये 3 क्वेश्चन से आपको होमवर्क के लिए ये होमवर्क करके लाना है, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।